मैं केवल देह नहीं, मैं जंगल का पुश्तैनी दावेदार हूं। पुश्ते और उनके दावे मरते नहीं, और मैं भी मर नहीं सकता। मुझे कोई भी जंगलों से बेदखल नहीं कर सकता। उलगुलान, 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 यानी अपने हक के लिए क्रांति का ऐलान। बिरसा मुंडा। नमस्कार। आज 15 नवंबर है। धरती आबा बिरसा मुंडा की जयंती। खुशी के इस पावन अवसर पर मैं डॉक्टर छोटेलाल गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, बिरसा मुंडा को कोटि कोटि नमन करता हूं। ऐसा कहा जाता है कि जिंदगी लंबी नहीं, बड़ी होनी चाहिए, महान होनी चाहिए, मानवता व इंसानियत के कल्याण के लिए होनी चाहिए, देश व समाज के हित के लिए होनी चाहिए। जी हां, आज मैं बात करूंगा बिरसा मुंडा की, आदिवासियों के शौर्य, गौरव और भगवान बिरसा मुंडा की। मात्र 25 वर्ष। जी हां, आपने सही सुना। बिरसा मात्र 25 वर्ष तक ही जीवित रहे। लेकिन ऐसा क्या रह गया जिसे उन्होंने नहीं किया? उन्होंने वो सब कुछ किया जो अपने देश व समाज, मानवता और इंसानियत के लिए समर्पित हो। मानव इतिहास संघर्षों का इतिहास है। इतिहास में कई बार ऐसे दौर आते हैं जब समाज के वास्तविक विकास की धारा निहित स्वार्थों द्वारा अवरुद्ध हो जाती है। राजनैतिक, सामाजिक, शैक्षणिक संस्थाओं के नियंता केवल अपने भौतिक मानसिक सुखों के विस्तार और चमचों चाटुकारों की फौज खड़ी करने में लगाते हैं। ऐसे कठिन समय में ही उदात्त भावनाओं, स्पष्ट दृष्टि और सर्वस्व त्याग से ओतप्रोत महानायकों का इस धरती पर आगमन होता है, जो न केवल जमाने को समझते हैं बल्कि उसे बदलने के लिए संघर्ष को अंजाम तक पहुंचाते हैं और नए युग का निर्माण करते हैं। ऐसे ही महानायक थे धरती आबा बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा जो झारखंड के ही नहीं, भारतवर्ष के आदिवासियों के लिए बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत रहे। उलगुलान के नायक, शक्ति और साहस के परिचायक धरती आबा बिरसा मुंडा एक ऐसे नायक थे जिन्होंने इतिहास में क्रांति की लौ जलाई। आदिवासियों के लिए जल, जंगल, जमीन समेत अनेक प्राकृतिक संसाधनों के लिए लड़ाई लड़ी। सन 1895 से 1900 ईस्वी तक बिरसा मुंडा ने महाविद्रोह यानी उलगुलान का नेतृत्व किया। बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों की लागू की गई जमींदारी प्रथा और राजस्व व्यवस्था के खिलाफ आदिवासियों को एकजुट किया। आदिवासी अस्मिता, स्वायत्तता और संस्कृति को बचाने के लिए बिरसा मुंडा ने अंतिम सांस तक युद्ध की नायक बने रहे। बिरसा मुंडा के हुंकार से ब्रितानी हुकूमत थर्रा उठा। क्रांति और स्वतंत्रता प्राप्ति की लौ धधक उठी। इतिहास गवाह है कि बिरसा मुंडा के आगे अंग्रेजी हुकूमत दम तोड़ने लगी थी, लेकिन अंग्रेजों के साजिश ने धरती आबा को अपने ही जाल में फांस लिया और बिरसा गिरफ्तार कर लिए गए। झारखंड का पहाड़ी और जंगली क्षेत्र, जहां सदियों से विभिन्न जनजातीय समुदाय के लोगों की यह गृह स्थान है। यहां मुंडा जनजाति समुदाय के लोग काफी संख्या में निवास करते थे। घास काटना, भेड़ बकरियां चराना,
लकड़ियां इकट्ठा करना आदि इनके प्रमुख कार्य हुआ करता था। इनका पूरा जीवन जंगल के संपदाओं पर निर्भर था। इस मिट्टी के कोख से एक बालक का जन्म हुआ। बृहस्पतिवार यानी वीरवार को इनका जन्म होने के कारण पिता सुगना मुंडा ने बालक का नाम बिरसा रखा। बिरसा बचपन में भेड़ चराते, बांसुरी बजाते, अपनी प्रचलित लोक भाषा में गीत गाते। जंगल और जनजातीय लोगों से उनका अपार स्नेह और प्रेम था। बिरसा की प्रारंभिक शिक्षा मामा के गांव में हुई। वे पढ़ने लिखने में बड़े कुशाग्र बुद्धि के थे। प्रारंभिक शिक्षा पूरी कर अपने पिता से क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ने की इच्छा जाहिर की। उस समय क्रिश्चियन स्कूल में दूसरे धर्मों के लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, लेकिन शिक्षा पाने की चाह के आगे धर्म को आरे नहीं आने दिया। बिरसा अपना धर्म बदलकर क्रिश्चियन स्कूल में बिरसा डेविड के नाम से दाखिला लिया। मिशन स्कूल में पढ़ाई करते हुए बिरसा को गरीबी, दरिद्रता, भारतीय दासता के दुखों का असली ज्ञान का पता चला। बिरसा ने शोषण व अत्याचार के अनेक दर्दनाक दृश्य देखे। बिरसा जहां जिस ओर जाते उसे आदिवासियों के हर गांव में भय, आतंक और दरिद्रता देखने को मिलती। वनवासी स्त्रियों को भोग की वस्तु समझा जाता, जिसे शराब के साथ साथ शबाब के रूप में उन्हें अंग्रेज अधिकारियों और सेठ साहूकारों को परोसा जाता। बिरसा का मन ये सब देखकर बहुत व्यथित होता। यहां तक कि वनवासियों से बेगारी और मजदूरी कराकर पैसा भी नहीं दिया जाता और अनुचित कर से आदिवासियों को दरिद्रता में जीने को मजबूर किया जाता। अन्न का उनके पास इतना अभाव होता कि जंगलों के पत्ते और घास उबाल कर उन्हें खाना पड़ता। भूख और दरिद्रता से पूरा आदिवासी समाज त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी जमींदार, जागीरदार, जज, कचहरी, जंगल के ठेकेदार और दलाल सभी उनका हर तरह से शोषण करते। वनवासी अपने ही जमीन पर मालिक से नौकर हो गए। ओ बेबसी, भूख, अंधविश्वासों और दमन के कारण लाचार और असहाय जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो गए थे। ये घटना 1888 के उस दौर की है जब देश की आजादी के लिए फिरंगियों से क्रांति का ऐलान हो चुका था। बिरसा ने इसी समय आदिवासी क्षेत्र के विभिन्न भागों की यात्राएं की। अपनी देश व आदिवासी भाइयों के बेबसी का रहस्य समझा। आपसी फूट, गरीबी और जन संगठन का अभाव पाया। उसने मुंडा, खड़िया, उराव आदि जातियों के मुखिया से भेंट की, उन्हें जागृत किया। बिरसा भूखा प्यासा अनेकों दिन जंगलों में भटकते हुए अपने अभियान को चलाए रखा। जहां से भी हो प्राकृतिक चीजें उपलब्ध हो जाती, उससे भूख मिटा लेते, लेकिन अपनी जागृति अभियान के लौ को बुझने नहीं दिया। बिरसा मिशनरियों द्वारा छल कपट से किए जा रहे धर्मांतरण के बीच दीवार की तरह खड़े रहे। सदैव अपने समाज को गीता और महाभारत के अध्ययन के लिए प्रेरित करते रहे। एक दिन बिरसा की मुलाकात आनंद पांडे से हुआ, जो एक जमींदार का मुंशी थे। आनंद पांडे भी अंग्रेजी राज से मुक्ति पाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बिरसा का साथ देने और आगे बढ़ने की बात कही। और इस तरह आनंद पांडे की संगति में बिरसा ने बहुत कुछ सीखा, समझा। यही उसने रामायण, महाभारत,
गीता आदि धर्म ग्रंथों से संस्कृति और समाज की बुनियादी शिक्षा प्राप्त की। बिरसा गहन अध्ययन करते और आदिवासियों में वैचारिक क्रांति लाने पर विचार करते। बिरसा ने भारतीय धर्म ग्रंथों और दर्शन के अतिरिक्त आयुर्वेदिक ज्ञान भी प्राप्त की। और रात दिन जंगल जंगल घूमकर जड़ी बूटियां इकट्ठा करते, उन औषधियों को लेकर नई नई खोज करते और आवश्यकता पड़ने पर उसका प्रयोग भी करते। कहते हैं कि बिरसा ने अपने बुद्धि, कौशल और परिश्रम से औषधि विज्ञान में आश्चर्यजनक प्रगति की। वे बड़ी से बड़ी और असाध्य बीमारियों का इलाज करने की क्षमता प्राप्त कर चुके थे। एक दिन बिरसा अपने गांव लौट आए। उसने आदिवासियों के भगवान सिंह बोगा की बात बताई और कहा कि भगवान सिंह बोगा ने उसके अंदर एक अद्भुत शक्ति प्रदान की है। अब कैसा भी जटिल और असाध्य बीमारी क्यों न हो, अब मैं उसे ठीक कर सकता हूं। उसने मुझे हुक्म दिया है कि मैं मुंडाओं को फिरंगियों, जमींदारों और जागीरदारों से आजाद करवा दूं। सिंह बोगा ने कहा कि कंपनी सरकार के हुक्म न माने, पुलिस, मजिस्ट्रेट, जज साहब एवं अन्य अधिकारियों के यहां बिगाड़ न करें, और अगर ऐसा किया तो सिंह बोगा उस पर नाराज होगा, उसका कोप सब पर होगा। बिरसा ने आगे कहा कि हम सबका भगवान एक है, वही सबको बनाता है और सबको समाप्त कर देता है। सिंह बोगा ही हमारा संरक्षक है, वही हमारा भगवान है, वही सब कुछ है। यह ध्यान रखो कि कोई भूत प्रेत नहीं होता, उन्हें मत मानो। अनेक देवी देवताओं की पूजा मत करो, सिर्फ सिंह बोगा को पूजो। सिंह बोगा किसी भी पशु की बलि चढ़ाने से नाराज होता है। देवताओं की पूजा चावल और पानी से करोगे और गौ माता की सेवा करोगे। निरीह जानवरों पर दया करोगे, सदा शाकाहारी भोजन करोगे, मांस नहीं खाओगे, मदिरापान नहीं करोगे। तुम लोग साफ सुथरा रहोगे और साफ सुथरा कपड़ा पहनोगे। महिलाओं और बड़े बूढ़े का आदर करोगे और अपने घर में एक तुलसी का पौधा जरूर लगाओगे। ना कभी झूठ बोलोगे और ना कभी चोरी करोगे। एकजुट रहोगे और कभी भी आपस में लड़ोगे नहीं, और अपने फैसले हमेशा पंचायत से कराओगे। हमेशा नहाकर ही भोजन करोगे। हर बृहस्पतिवार को छुट्टी रखोगे और अपना समय जप, तप और ध्यान में बिताओगे। तब एक दिन तुम जरूर इन फिरंगियों, जमींदारों और जागीरदारों से आजाद हो पाओगे। बस थोड़े दिन और इंतजार करना होगा। बिरसा में सिंह बोगा की तरह अनेक अद्भुत शक्तियां आ गई थी। बिरसा के पास दूर दूर से आदिवासी गांवों से लोग आने लगे। रोगी, पीड़ित, लाचार को वो उन्हें दवाएं देता, उनकी जांच परख करता और फिर ये औषधियां आश्चर्यजनक प्रभाव दिखाकर रोगियों को ठीक कर देती। बिरसा की बढ़ती लोकप्रियता से घबराकर अचानक एक दिन अंग्रेजी फौज ने उसके गांव पर हमला कर दिया। काफी संख्या में आदिवासी बच्चे, बूढ़े और स्त्रियां मारी गईं। बिरसा वहां से निकल पड़े। उसने पुनः सेना एकत्र करने का प्रयत्न किया। अंग्रेजी हुकूमत ने उनके ऊपर 500 रुपया पकड़ाने के लिए इनाम की घोषणा कर दी। इसका असर यह हुआ कि बिरसा के ही एक अनुयायी 500 रुपया के लालच में बिरसा को पकड़वा दिया और बिरसा को रांची जेल में लाया गया। वहां बिरसा को अंग्रेजी हुकूमत का साथ देने के बदले अनेकों ऐशो आराम का लालच दिया गया।
लेकिन बिरसा ने उन्हें ठुकरा दिया। यहां तक कि उन्हें जमींदारी तथा काफी संख्या में जमीन जायदाद धन दौलत देने का प्रलोभन दिया गया। लेकिन देशभक्त बिरसा ने अंतिम सांस तक देश की आजादी तथा जमींदारों सेठ साहूकारों से अपने आदिवासी समाज के लिए हित की बात करते रहे। वे सिर्फ अपनी माटी, धर्म और संस्कृति के प्रति समर्पित रहे। कुछ साल बाद अंग्रेजी सरकार ने यह घोषणा कर दी कि बिरसा का निधन हो गया है। मौत का कारण हैजा बताया गया, लेकिन कुछ सूत्रों के अनुसार शक्तिशाली बिरसा को धीरे धीरे जहर देकर मार दिया गया। आज बिरसा को पूरा आदिवासी समाज बिरसा भगवान के रूप में उनकी पूजा करता है। झारखंड सरकार ने भी बिरसा मुंडा के सम्मान में बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम और बिरसा मुंडा एयरपोर्ट एवं अन्य ऐतिहासिक संस्थानों का नाम बिरसा के नाम पर रखा है। ऐसे महान देशभक्त और समाज सेवक पर सिर्फ आदिवासी समाज को ही नहीं, पूरे भारतवर्ष को गर्व है। एक बार पुनः भगवान बिरसा मुंडा को कोटि कोटि प्रणाम। हजारों साल नरगिस अपने बेनुड़ी पे रोती है, बड़ा मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा।